आप देख रहे हैं TNB। सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप मनरेगा की स्कीम है तो शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई जाए दिल्ली में। दिल्ली के नौजवान को जो ऐप प्रशिक्षित नहीं है, बहुत शिक्षित नहीं है, बेरोजगार है, हताश निराश है, उसे वहां से लाभ हो। भाई आपको मिला क्या रोजगार? तो किन लोगों को वो रोजगार हासिल हुआ उसकी जानकारी जरा दे दे सरकार। ये दावा भ्रामक है, मिसलीड कर रहा है नौजवान को। अगर रोजगार मिले तो द हिंदू के अनुसार 12,558 लोगों को अब तक टोटल रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जागरूक प्रेस का रास्ता जो प्रेस के माध्यम से जागरूक आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है, ये सत्य है या वो दावे सत्य हैं, वो सरकार के दावे सत्य हैं जो 8-10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार में व्यस्त थे दिल्ली से बाहर, तो उन्होंने कई राज्यों की चुनावी सभाओं में कहा कि दिल्ली में 8-10 लाख रोजगार हमारी सरकार ने दिए। ये पूरी तरह असत्य है, क्योंकि वो सरकार जो कह कुछ रही है, वो सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, लगातार नौजवानों को सपने दिखा रही है, लेकिन आज दिल्ली के रोजगार की हालात आपको पता है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है जिसमें तमाम प्रस्ताव रखे गए और उन्हीं में से एक था विधायकों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाना। सैलरी और पेंशन को तो बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है विधानसभा में, अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद जो है सभी विधायकों की पेंशन और उनकी सैलरी में इजाफा जो है हो जाएगा। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है इससे कहीं ना कहीं खफा दिख रही है और आज इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अनिल भारद्वाज जी। सर, कैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ये आज प्रस्ताव पास हुआ विधानसभा में उसका विरोध किया गया है, क्यों? हमने ये कहा है कि दिल्ली की विधानसभा का सत्र जो है वो विधायकों की सैलरी और मंत्रियों की सैलरी और वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए उपयोग हो रहा है। ये पूरी तरह हम इसे खारिज करते हैं। दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम कर रही है बेरोजगारी की वजह से, विशेषकर नौजवान जिसको लगातार सपने टूटते नजर आ रहे हैं। एक ऐसे शहर में जहां 800,000 किलोमीटर से भी कोई आता था तो उसको रोजगार मिल जाता था, क्योंकि यहाँ सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का जो लघु और कुटीर उद्योग है बहुत मजबूत था। लेकिन आज वो कुटीर और लघु उद्योग कमज़ोर हुआ है सरकार की नीतियों की वजह से, रोजगार है नहीं। आज निराश है हमारा नौजवान और आप चर्चा सिर्फ अपने विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्तों पे कर रहे हैं। इनको चर्चा जनहित और जनकल्याण के लिए भी करनी चाहिए थी। नौजवान के बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए इस पे भी करनी चाहिए थी। इसलिए दिल्ली कांग्रेस की ये डिमांड थी कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप मनरेगा की स्कीम है तो शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई जाए दिल्ली में। दिल्ली के नौजवान को जो ऐप प्रशिक्षित नहीं है, बहुत शिक्षित नहीं है, बेरोजगार है, हताश निराश है, उसे वहां से लाभ हो और साथ ही जो योग्य नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। इसके लिए हमारी डिमांड थी। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये जो भी सत्र विधानसभा के आते हैं, सरकार अपने सहूलियतों के बिलों को उठा के पास कर लेती है और जो आम जनमानस की परेशानी है, चाहे वाटर लॉगिंग है, चाहे दिल्ली में स्वच्छ जल नहीं आ रहा 1.5-2 महीने से, हाहाकार है, जल है तो सड़क पे है, इन पे किसी पे चर्चा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा विषय है बेरोजगारी दिल्ली के नौजवान की, उस पर कोई चर्चा नहीं की। हम ये चर्चा के लिए सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सत्र आज खत्म हो रहा है। बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं और दिल्ली में बेरोजगारी की बात भी आप कर रहे हैं। किस आधार पर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने नौकरियां दी हैं। देखिए, सरकार क्या दावा कर रही है, इससे मैं दिल्ली की कांग्रेस पूरी तरह इससे गलत मानती है, असत्य है। क्योंकि आप हिंदू अखबार का आर्टिकल देखिए, 10 लाख नौजवानों को रोजगार की बात जो कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं उनमें से 5 लाख के भी कोई नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? अगर किसी को आपने रोजगार दिया है तो उसका कोई डिटेल आपके पास होगा, हमें उपलब्ध करा लीजिए, हम मान जाएंगे। हमें तो वो मिल नहीं रहे नौजवान, हमें तो जो नौजवान मिल रहा है वो परेशान है, वो कह रहा है रोजगार नहीं है, नौकरी के लिए बहुत परेशानी है। साथ ही साथ जो आपने कहा, ये बात
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में लगातार कही कि आप हमें सरकार बनवाइए उत्तराखंड में, हम जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हम दिल्ली के नौजवान की आवाज़ को उठा रहे हैं। दिल्ली का नौजवान ये पूछ रहा है कि अगर वहाँ के नौजवान को आप भत्ता दे सकते थे बेरोजगारी का, तो दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है? दिल्ली के नौजवान भी बेरोजगारी भत्ता आपसे मांग रहा है। कृपया दिल्ली के नौजवान को भी, जिसने 3-3 बार आपकी सरकार बनाई है, उसको आप बेरोजगारी भत्ता दें। ये हमारी डिमांड है, जो नौजवानों की, बेरोजगारों की भावना है दिल्ली। लेकिन अब तो प्रस्ताव पास हो गया है, राष्ट्रपति जी की मंजूरी की जरूरत है, तो अब कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, इस प्रस्ताव से इशू नहीं है। मैंने कहा कि सत्र बुला के इनकी भी चिंता की जाए। असंवेदनशील हो गई है सरकार। सरकार अपनी सुविधा और सुखों के लिए तो काम कर रही है, लेकिन दिल्ली के नौजवान की बढ़ती बेरोजगारी से चिंतित नहीं है। यही बहुत बड़ी विडंबना है। यानी कि जो मांग आपने की है वो सब चीजों पे भी विचार किया जाए, हालांकि जो प्रस्ताव है उससे आप सहमत हैं? नहीं, मैंने सहमति नहीं व्यक्त की है। मैंने तो ये कहा है कि उनसे पहले चिंता दिल्ली के नौजवान की करनी चाहिए, गरीब की करनी चाहिए, बेरोजगार की करनी चाहिए, जिस पे सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। बेरोजगारी भत्ते की बात कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। आज दूसरा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज ही के दिन जो है वो विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है कि जो प्रस्ताव विधायकों की पेंशन और उनकी सैलरी को बढ़ाने का रखा गया है, उसको मंजूरी भी हालांकि मिल गई है, उसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और उसका विरोध भी पूरी तरीके से जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपनी एक अलग डिमांड को लेकर आज जो है अनिल भारद्वाज हमसे बात कर रहे थे। क्या कुछ डिमांडें थी ये आप वीडियो के माध्यम से देख ही चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, जो मांगे यहाँ से आज उठाई गई हैं, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से जो मांगे आज उठाई गई हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।